साथियों नमस्कार। साथियों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनका दाखिल खारिज ऑटोमेटिक होता है, माने स्वतः होता है। आपको केवल मात्र इंटीमेशन देनी है, सूचना देनी है। किसको? राजस्व अधिकारी को। और राजस्व अधिकारी की जो शुरुआत है वो लेखपाल से होती है। लेखपाल हैं, लेखपाल के बाद कानूनगो हैं, कानूनगो के बाद नायब तहसीलदार हैं, फिर तहसीलदार हैं, इसके बाद एसडीएम हैं। तो दोस्तों इन कंडीशंस में आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। तो आज बात करते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति के नाम कोई संक्रमणीय भूमिधर है या उसके नाम जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के बाद उनके जो भी लीगल हियर्स हैं, वैधानिक उत्तराधिकारी हैं, उनका नाम केवल एक इंटीमेशन से, केवल एक सूचना से, वो मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में हो सकती है, और उसमें राजस्व अधिकारी का ही केवल बयान होता है, माने लेखपाल का बयान होता है कि क्या इनकी मृत्यु हो गई। वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और आपका म्यूटेशन हो जाता है। और वो कब होता है? जब उस पर कोई विवाद नहीं है। कोई दूसरा पक्ष पहुंचता है, वो कहता है कि मैं इनका पुत्र हूं, एक कहता मैं इनका पुत्र हूं, तो फिर प्रक्रिया अलग हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा किसी व्यक्ति का कोई पट्टा होता है, पट्टा माने ग्राम सभा ने कोई भूमि किराए पर दी होती है, उसको पट्टा कहते हैं। उस पट्टे के आधार पर फिर जो दाखिल खारिज होता है, केवल उसकी पत्रावली जिस अधिकारी ने पट्टे को स्वीकृत किया है उसके द्वारा म्यूटेशन डिपार्टमेंट में माने कंप्यूटर कक्ष में भेज दी जाती है और उनका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक इंटीमेशन देना है। उसका एक और तरीका हो सकता है कि जैसे आप लेखपाल से कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें चूंकि भ्रष्टाचार हो जाता है। भ्रष्टाचार कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, वो कहता है कि जब तक हमें कुछ उत्कोच नहीं मिलेगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तब तक हम वहां इंटीमेट नहीं करेंगे और दाखिल खारिज नहीं होने देंगे। तो ऐसे में आप आईजीआरएस के माध्यम से, आईजीआरएस माने एक ऐसी प्रणाली जिसमें कंप्यूटर में आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है, या तहसील दिवस में या अन्य किसी माध्यम से आप उच्च रेवेन्यू ऑफिसर्स को सूचित कराएं या शासन को भेजें कि हमने इस तरीके से सूचना दी थी, फिर भी हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो आपको बिना कोई पैसा दिए, क्योंकि पैसा क्यों देंगे? आप ही की जमीन है, आपके परिजन की थी, आपके नामानी है, उसमें आप अगर पैसा दे रहे हैं या पैसा आपसे कोई ले रहा है, ये बहुत गलत बात है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिना कुछ किए, बिना किसी एडवोकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एडवोकेट की आवश्यकता तब होती है, इस पर बहुत जल्दी एक नया वीडियो लाएंगे, उसका थोड़ा सा शार्ट में बता दूं। जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं विक्रय पत्र के माध्यम से, या दान पत्र होता है आपके पक्ष में, या कोई वसीयत होती है, तो उसमें जब आपका दाखिल खारिज आप दाखिल करते हैं कि इस आधार पर यह लैंड हमारे नाम कर दी जाए, तो चूंकि राजस्व न्यायालय भी न्यायालय की श्रेणी में आता है और न्यायालय शपथ पत्र पर साक्ष्य लेता है, तो उस व्यक्ति को जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि इनसे हमने लैंड प्राप्त की, उनको न्यायालय में फिजिकली रूप से अपीयर होकर के बयान देने होते हैं कि हां हमने ये बैनामा किया। वो बैनामा साबित करना होता है। जैसे ही वो बैनामा किया ये बात आती है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन हो जाता है। और दोस्तों केवल उसमें राजस्व न्यायालय में लोग उस व्यक्ति को नहीं बुलाते हैं, लेखपाल के ही बयान से जब होता है तब वहां पर धन की मांगे होती हैं और लोग कहते हैं बहुत पैसा लग गया, बहुत पैसा खर्च होता है। तो आप गुमराह ना हो, ऐसे व्यक्ति से जिससे आपने लैंड खरीदी है, जमीन खरीदी है, उसको न्यायालय में पेश करा दें। न्यायालय में पेश कराने में क्या समस्या है? वो व्यक्ति न्यायालय में पेश होगा, आपका नाम दाखिल खारिज हो जाएगा। और जो रेवेन्यू अथॉरिटी है माने लेखपाल है, उसको तो मजबूरी बस बयान देने होंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। अब उसका नाम हट करके आपका आ जाएगा। तो बहुत भारी प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, और इसको बहुत नजरअंदाज न करें। थोड़ा बहुत डिले भी हो गया है तब भी कोई समस्या नहीं है, आप इसी विधि से आराम से दाखिल खारिज कराएं। लेकिन जहां मामला डिस्प्यूटेड होता है तब थोड़ी समस्या होती है, उस पर एक जल्द ही नया वीडियो लाते हैं। धन्यवाद।